नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को हमारा नमस्कार है, सलाम है, जय हिंद है। साथियों, मुझे पता है कि आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है जो पीछे दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो आपके केस की सुनवाई होनी है उसमें अब क्या होगा। क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकारी पक्ष को एक तरह से कहिए झटका देते हुए या उसकी मांग को ना सुनते हुए साफ साफ कहा था कि आप एक हफ्ते के अंदर जो इसमें जरूरी कार्रवाई है, मतलब जो रिजवाइंडर भेजना है वो आप भेजें ताकि अगली सुनवाई 7 तारीख को की जा सके। और ये कंडीशनल था कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर आपने जमा कर दिया, यानी कि जो कार्रवाई है वो पूरी कर ली, तो आपकी सुनवाई होगी 7 मई को। तो उसके बाद जो एक सप्ताह तो बीत ही गया था, हमने आपको शायद 10 दिन के बाद वो वीडियो बनाया था जो कि आपके वकील जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं अंकुर छिब्बर जी, उनसे बात कर हमने आपको बताया था, जो स्टेटस दिया था कि सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से जो रिजवाइंडर या जो उसमें प्रक्रिया था जिसका पालन कि 7 दिन के अंदर कोर्ट ने कहा था कर लेने के लिए, वो उन्होंने नहीं किया था। तो अब ये सवाल बनता है कि आखिर अब क्या होगा। यानी कि जो 7 तारीख की सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो इस बात पर निर्भर करता था कि सरकारी पक्ष जो है अपना जो उसको जो काम करना था, जो रिजवाइंडर भेजना था, वो जो 7 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो अगर उस तय वक्त में कर लेता है तभी वो सुनवाई 7 को होनी थी। अब जबकि आप जान ही रहे हैं कि आज तारीख जो है अब महज 7 मई के साथ, मतलब 10 दिन के करीबन आपको बचे हुए। तो अब क्या होगा, और 10वें दिन, अब जब 10 दिन बचा है यानी कि मतलब आप समझ लीजिए कि अब 3 हफ्ते तो हो ही गए, 2 से 3 हफ्ते के बीच हो ही गए जबकि लास्ट सुनवाई हुई थी। तो उस बीच में क्या अभी भी सरकार ने दाखिल किया है या नहीं किया है, ये जानकारी और ज़रूरी है जानना कि आखिर सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये 7 दिन के अंदर आपको रिजवाइंडर भेजना है, सबको जो प्रक्रिया उसको पूरा करना है, तो वो सरकारी वकील ने किया कि नहीं किया, ये इस केस में बहुत क्रूशियल है। इस बात की जानकारी लेना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि आपका केस आगे कैसे बढ़ेगा, यानी आपके केस की सुनवाई 7 मई को होगी या नहीं होगी। हमने आपको पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन पहले भी आपको बता दिया था कि सरकार ने उस समय तक जो नियत वक्त सुप्रीम कोर्ट को ने दिया था 7 दिन का, उस समय तक नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे कि आखिर आज की तारीख में क्या स्थिति है। जो 25 तारीख है, जो शुक्रवार है, चूंकि शुक्रवार का फिर शनिवार और रविवार, फिर जो ये हफ्ता भी खत्म हो जाएगा, यानी आज की तारीख में भी क्या सरकार ने अपना जवाब जो है, जो रिजवाइंडर जो भेजना था वो दाखिल किया है या नहीं किया, जो प्रक्रिया उनको पूरी करनी थी वो प्रक्रिया पूरी की है या नहीं की। तो इस वीडियो में आपको वो जानकारी दूंगा, और वो भी वकील अंकुर छिब्बर साहब से पता करके जो हमने बात की, जो उन्होंने बताई है, उसके आधार पर आपको अपडेट दूंगा। और इससे पहले जो हमने आपको वीडियो बताया था, जो मैंने आपको कहा था कि वो जानकारी देना आपको पहले बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हमने वो वीडियो पहले अपलोड किया था, जो अंकुर छिब्बर जी ने आप सबसे विशेष तौर पर कहा था मुझे कि आप उन सब को बताइए, जो लोग देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, उन तक ये बात पहुंचाइए कि जो एक अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं इंटरवेनर बनने के, वो ये गलती ना करें। क्योंकि सरकार अपना जवाब रिजवाइंडर जब दाखिल नहीं कर रही, वो तो एक, मतलब एक कहते हैं उसमें भागीदार है ही केस को डिले करने में, लेकिन अगर आप इंटरवेनर बनते हैं तो उसमें कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, और आप उतने अवेलेबल तो होंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो पोस्टिंग कभी इधर कभी उधर, कभी ड्यूटी यहाँ कभी वहाँ, तो आप समय पर नहीं आ पाएंगे। तो इन सब प्रक्रियाओं के जो ये, इसको जटिल मत बनाइए, और आपको वैसे भी इसमें इंटरवेनर या पिटिशनर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो केस हैं सुप्रीम कोर्ट में वही काफ़ी है, ये साफ साफ अंकुर छिब्बर जी ने कहा था, और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। इसलिए
इस बात को जो पिछले वीडियो ना देख पाए हो, तो इसलिए मैं फिर से आपके जरिए मैं देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं। वकील साहब का जो अंकुर छिब्बर जी, उनका ये संदेश आप तक देना चाहता हूं कि आप इंटरवेनर ना बने, इंटरवेनर या पिटिशनर ना बने। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर आपके मन में कुछ ऐसी बात किसी ने भर दी है कि नहीं बनने से कुछ होगा, कुछ फ़ायदा होगा, तो आप उनके दफ्तर में जो फ़ोन करके आप वहाँ पे राय ले सकते हैं। क्योंकि लेकिन एक चीज़ जो साफ बात है कि आपको बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस अदालत से जो इस मामले में जो फैसला जाएगा वो देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों के लिए लागू होगा। इसलिए आप बनते हैं नहीं बनते हैं उसका कोई असर नहीं होगा। तो साथियों देखिए, ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी थी ये बातें। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर अब क्या होगा। तो इससे पहले मैं आपसे फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को ज्वाइन तो देखिए कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम इसका दायरा इतना बढ़ा दें, अपने तमाम देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों तक चैनल को इतना पहुंचा दें कि चैनल खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और आपके जो है ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। और आपके लिए देखिए हम इतना मेहनत करते, इतनी चिलचिलाती धूप में सुप्रीम कोर्ट आना, फिर वकील साहब के पीछे दौड़ना, फिर उनसे समय लेके उनसे आपके लिए खबरें निकालना, तो इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है। उस मेहनत का सम्मान करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक खूब करें, बढ़ाएं खूब। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर अब अपडेट क्या है। तो जो वकील साहब ने बताया उसके हिसाब से आज की तारीख में भी सरकारी पक्ष ने वो रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया है। यानी जो प्रक्रिया सरकारी पक्ष को पूरा करना था वो अभी तक नहीं किया है। ये आज की तारीख में ये अंकुर छिब्बर जी ने बताया है। और अब उसको लेकर 7 तारीख को जो सुनवाई है उस पर भी अनिश्चितता है, साफ साफ अनिश्चितता है। अभी कुछ भी तय नहीं है कि आपकी सुनवाई अब 7 तारीख को होगी, ये अभी तय नहीं है। ये बिल्कुल साफ कर दिया है अंकुर छिब्बर जी ने। तो इसलिए तो इसके लिए उन्होंने कहा था, हमने पूछा कि तो अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अब अभी तक तो उन्होंने दाखिल नहीं किया है, अब कुछ दाखिल कर देते हैं तो उसमें कुछ अगर देखेंगे, कुछ अगर बनती है व्यवस्था तो उसमें फिर सुनवाई। लेकिन इतनी जल्दी, चूंकि केसेस भी इतने होते, तो इसमें मतलब वो देखना पड़ेगा कि कैसे आगे क्या बढ़ता है। तो लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा सरकारी पक्ष के उस रिजॉइंडर वाली प्रक्रिया को पूरी करने की, जिसका कि वक्त 1 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी वकील को दिया गया, जो कि अब मतलब करीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, तब तक सरकारी पक्ष जो है इसको उस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाया है। और अब जबकि 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है, 10 दिन के करीबन वक्त बचा है, जो 7 तारीख की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए। तो चूंकि अब सरकारी पक्ष ने अभी तक इस पर अपना जो वो प्रक्रिया जो उनको पूरा करना था 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं किया है, तो वो भी उस पर मतलब अनिश्चितता आ गई है। वो भी अब श्योर नहीं है कि उस पर सुनवाई हो। तो इसके लिए हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको फिर से बता देते हैं कि जो उन्होंने खास तौर पर आप सब से आपको संदेशा भेजा, आपकी अपील की है कि आप इंटरवेनर या पिटिशनर बनकर केस में जो है अड़चन पैदा ना करें, आप कुछ मत बने, बाकी इसको रहने दें। तो ये जानकारी थी कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो ये है कि आज की तारीख में भी सरकार की तरफ से वो रिजॉइंडर नहीं डाला गया है, जिसको कि लेकर सुनवाई होती 7 मई को। तो अब चूंकि नहीं डाला है, तब सुनवाई पर भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई निश्चित अभी नहीं है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि अब वो अनिश्चित हो गया है। तो इसमें देखते हैं, उन्होंने कहा कि देखते हैं कुछ दिन में अगर फिर सरकार डाल दे तो उसके बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो इसमें जैसे ही जो अपडेट होगा वो तो हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, आपसे ज़्यादा हमें लगा रहता है कि कुछ पता चले आपके लिए, तो हम आपको तुरंत जानकारी दें, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी बेचैनी और आपकी बेकरारी ओपीएस के लिए, और जिस तरह से आप देश सेवा में, हम लोगों की सुरक्षा में आप अपना घर परिवार त्याग करके आप बाहर मतलब कठिन जगहों पर आप पोस्टिंग में रहते हैं और आप देश सेवा में लगे रहते हैं। इतना हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको पता करके इस बारे में जितनी जल्दी हो ये जानकारी दें, तो जिससे कि मतलब एक उम्मीद है कि चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया था, वो अलग बात है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई, लेकिन एक उम्मीद है कि चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस आधार पर आपके पक्ष में फैसला दिया था,
तो उम्मीद है कि आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ जाना चाहिए। इसी उम्मीद के सहारे जो है, कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया चलती है, टिकी हुई है, उसी उम्मीद के सहारे एक उम्मीद है यहाँ से कि कुछ अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो फिर आपकी बल्ले ही होना है। तो खैर, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बता दिया आज की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है। तो आगे जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको अपडेट तो करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है आपको अपडेट करना। तो साथियों, आप भी अपना फर्ज निभाइए, चैनल को खूब बढ़ाइए, खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी मनोबल जोश और जुनून बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।